रावण दहन और मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन पर जेएनयू में भयंकर लड़ाई। उमर खालिद और शर्जिल इमाम के रावण पुतला पर भारी बवाल। छात्रों के दो गुटों में हिंसक झड़प, फेंके गए जूते चप्पल। एबीवीपी का आरोप, दुर्गा मां के विसर्जन के दौरान लेफ्ट के छात्रों ने दिखाई चप्पल। बीते गुरुवार को पूरे देश में दशहरा का त्यौहार मनाया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस त्यौहार पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में भयंकर लड़ाई देखने को मिली। दरअसल एक छात्र संघ के लिए जो रावण था वो दूसरे के लिए नेता था। आपको बता दें कि दशहरा के मौके पर एबीवीपी और जेएनयू के वामपंथी छात्रों के समूहों के बीच तब भयंकर विवाद छिड़ गया जब रावण के पुतले के साथ ही उमर खालिद और शर्जिल इमाम के पोस्टर्स को भी लगाए गए, यानी कि रावण के सिरों पर शर्जिल इमाम और इसी के साथ ही उमर खालिद के पोस्टर और तस्वीरों को देख करके वामपंथी छात्र पूरी तरीके से भड़क गए, जिसके बाद जेएनयू में भयंकर लड़ाई देखने को मिली। आपको बता दें कि जेएनयू में जलाए जा रहे रावण के पुतले के 10 सिरों पर दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम समेत कई लोगों की तस्वीरें लगी थी। ये देख करके वामपंथी छात्र भड़क गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट के छात्रों ने रावण दहन के दौरान जूते चप्पल फेंके और जब मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा था तब भी लेफ्ट के छात्रों ने चप्पल दिखाने की कोशिश की और इसी वजह से ये पूरा का पूरा जो माहौल है वो हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। इसको लेकर के एबीवीपी से जेएनयू के ज्वाइंट सेक्रेटरी वैभव मीणा का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। आज विजयादशमी का पर्व था। विजयादशमी पर्व होता है धर्म पे धर्म की जीत का पर्व था और इस के लिए आज मैंने कॉल दिया था, छात्र संघ की तरफ से कॉल था कि जो नक्सल रूपी रावण का हम दहन करेंगे। जो नक्सली शक्तियां हैं और जो वामपंथी माओवादी जो इस देश को तोड़ने का, खोखला करने का काम करते हैं, उन असुरी शक्तियों के रूपी रावण का हम दहन करेंगे। हमारा साबरमती पे एक कॉल था। इसके साथ ही यहाँ पे नवरात्रा 9 दिन का जेएनयू में दुर्गा पूजा होती है, 9 दिन। उसके बाद 9वें दिन विसर्जन होता है विजयादशमी के दिन। तो आज विसर्जन की शोभा यात्रा भी निकल रही थी। तो हम लोगों ने साबरमती पर पहले रावण का दहन किया। जो जितने भी नक्सली इनके नेता हैं, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे ये उमर खालिद, शर्जिल इमाम, जी साई बाबा और चारू मजूमदार, जो इनके नक्सली नेता है, नक्सल विचारधारा से पोषित करते हैं, उन सबके फोटो लगा के हमने नक्सल रूपी, अलगाववादी रूपी रावण का दहन किया। उसके बाद जब हमारी शोभा यात्रा विसर्जन का चल रहा था, कैंपस में हम घूम रहे थे, तो साबरमती टी पॉइंट पर इन लेफ्ट की पार्टीज ने एक पुतला दहन का या ऐसे एफिजी बनने का कुछ जो भी रखा हो, ये सब लोग वहाँ उपस्थित थे। हाँ, जब जैसी शोभा यात्रा आई, इनका जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम पहले बराक हॉस्टल पर निर्धारित था, लेकिन ये लोग चाहते थे कि शोभा यात्रा में ये विघ्न पैदा करें। ये विघ्न संतोषी हैं, ये लोग राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये बुराई के लोग हैं, हमेशा बुराई पैदा करना चाहते हैं। इस कैंपस की हमेशा उन्होंने बैड इमेज बनाई है। सेम उन्होंने किया बराक हॉस्टल का इनका जो कार्यक्रम था, उन्होंने चेंज करके वो साबरमती टी पॉइंट पर आए क्योंकि वो शोभा यात्रा में खलल डाल सके। हम जब रावण दहन किया उसके बाद शोभा यात्रा निकलती, हमारी शोभा यात्रा जब साबरमती टी पॉइंट पर पहुंचती है, इन लेफ्टिस्टों के द्वारा अब एक वुडन प्लेट से लकड़ियों के हाथ में या उनके हाथ में जो जूते थे, चप्पल थी, उन्होंने शोभा यात्रा में पथराव किया। वहाँ पे गहमा उगमी हुई। हमारे जो शोभा यात्रा में छात्राएं शामिल थी, छात्र शामिल थे, उनको वहाँ पे चोट आई है। इतनी घृणित घटना इन लेफ्टिस्टों ने यहाँ पे किया, इस कैंपस में किया है। इनका चरित्र जो पहले से रहा है, महिषासुर दिवस ये लोग यहाँ पे मनाते थे, माँ दुर्गा का अपमान इन्होंने यहाँ पे किया है, भगवान श्री राम का पुतला दहन तक इन्होंने किया है। इन लेफ्टिस्टों के विरोध में, इस प्रवृत्ति के विरोध में, इस विचारधारा के विरोध में हम यहाँ काम करें। हमने वो रावण दहन इसलिए किया, वो पूजा और शोभा यात्रा जो निकल रही थी जिसका इससे कोई मतलब नहीं था, वो छात्र जो अपनी आस्था का ना दिन बिल्कुल चोटें आई हैं। हमारे शोभा यात्रा में जो छात्र छात्राएं जा रही थी उनको चोटें आई हैं, इन्होंने पूरा पथराव उस पर किया है। और 9 दिन यहाँ के जेएनयू के छात्र पूरी आस्था के साथ में संकल्प रखकर, व्रत रखकर पूजा कर रहे थे, शोभा यात्रा में जा रहे थे, जिनका कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं था। इन्होंने उस पर पथराव किया, इन्होंने विरोध किया है। ये लेफ्टिस्टों का चरित्र, इनका चेहरा है जी। पथराव वो हुआ था उस समय, उसके बाद अभी खत्म हो गया। वो लोग वहाँ पे उपस्थित हैं और सारी चीजें उपस्थित, लेकिन शोभा यात्रा अभी बाद में विसर्जन के लिए चली गई है। लेकिन ये पथराव और ये गणना इतना निंदनीय कृत्य, इतना घृणित कृत्य है, इसकी मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं, जेएनयू के प्रशासन से, साथ में दिल्ली पुलिस भी संज्ञान ले और उन जो चिन्हित करें उन लोगों को जिन्होंने जेएनयू को एक बार फिर से बदनाम करने का वो काम कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अन्य राष्ट्रवादी संगठन, जी हम बिल्कुल पुलिस कंप्लेन करने जाएंगे इसकी। अभी हम
यहाँ से पुलिस कंप्लेन करने ही जाएंगे। अब जिस तरीके से एबीवीपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जो वामपंथी छात्र यानी कि लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं, उन्होंने मां दुर्गा की मूर्ति का अपमान किया और इसी के साथ ही रावण दहन के दौरान उमर खालिद और शर्जिल इमाम के पोस्टर्स को लेकर के बवाल काटा, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम लेफ्ट के छात्रों की बात करें तो उनका कहना है कि एबीवीपी सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को बढ़ाने के लिए इस तरीके का आरोप लगा रही है। ऐसा तो यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ ही नहीं है, यानी कि लेफ्ट के छात्र एबीवीपी के इन तमाम आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। लेफ्ट के छात्रों ने कहा कि एबीवीपी ने रावण दहन समारोह के दौरान जेएनयू के पूर्व छात्रों यानी कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम को रावण के रूप में चित्रित किया, जबकि दोनों पिछले 5 सालों से जेल में बंद है और अभी भी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। जेएनयू एसयू ने सवाल उठाया कि जब मामला अदालत में लंबित है तो एबीवीपी सार्वजनिक रूप से उमर और शर्जिल को कैसे दोषी ठहरा सकती है। आप भी सुनिए क्या कुछ जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट नीतीश कुमार ने कहा। आज सुबह में आई थिंक 9-10 बजे के आसपास हम लोग के ग्रुप्स में एक पोस्टर आना शुरू हुआ, जहां पे उन्होंने ये दिखाया कि वो रावण का पुतला दहन करने वाले हैं और उसमें उमर खालिद, शर्जिल इमाम जो इस कैंपस के स्टूडेंट्स थे और जिन्होंने इस देश की सिटीजनशिप को बचाने के लिए एक लंबा मूवमेंट तैयार किया था और देश भर में उस मूवमेंट को बनाया, उनको बतौर रावण दिखा करके पुतला दहन करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर उसके बाद हमने उसको रजिस्टर करते हुए जेएनयू की तरफ से कॉल दिया कि आप ये नहीं कर सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। और आज 2 अक्टूबर का भी दिन है जहां पे गांधी जी का जन्म दिवस है और हम सबको पता है कि गांधी की हत्या गोडसे ने की थी और ये उनका पुतला दहन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंडर है, जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है, उनका पुतला दहन करने की कोशिश कर रहे थे। तो जेएनयू की तरफ से हमने उसको रजिस्टर करते हुए पुतला दहन का कॉल दिया एबीवीपी का कि इस मानसिकता को हम खारिज करते हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक और कॉल आया, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी जो एबीवीपी से है जेएनयू का, उसने एक कॉल दिया सेम पोस्टर में कि वो अब इस चीज को कॉल को लेंगे। और साबरमती टी पॉइंट पे हमारा एफईजी बर्निंग का कॉल चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, उधर से प्रतिमा विसर्जन हो रही थी दुर्गा का। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने डीजे को वहां पे रोक करके आधे घंटे तक वहां पे नारेबाजी की, जय श्री राम जैसे नारे चले, गाने चले, वहां पे योगी जी का बुलडोजर जस्टिस का गाना चला और तमाम चीजें वहां पे चली। और उसमें नारेबाजी जो हमारी चल रही थी वो हो रही थी वहां पर, और उसमें उन्होंने फिर चप्पल दिखाना शुरू किया और वो उसके बाद आधे घंटे के बाद, और हमने वायलेंस को रोकने के लिए ह्यूमन चेन बनाया वहां पे ताकि आपका प्रोसेशन है आप वहां से निकाल लो, लेकिन उन्होंने आधे घंटे तक वहां पे कोशिश की कि वहां पे वायलेंस हो, हिंसा हो, लेकिन वहां पे ऐसा कोई वायलेंस हिंसा नहीं हुआ। आधे घंटे के बाद वो लोग वहां से चले गए। आधे घंटे तक वहां पे उन्होंने नारेबाजी की, वहां पे डीजे बजाया, फुल साउंड में डीजे बजाया और ये वहां पे मसला था। आज के दिन में आप यदि कोई कोशिश करेंगे कि उमर खालिद, शर्जिल इमाम जो यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट पढ़ते थे, उन्होंने इस देश की नागरिकता को बचाने का काम किया था, सीएनआरसी के मूवमेंट को उन्होंने जिंदा किया था पूरे देश भर में। आप यदि उसके खिलाफ बोलेंगे तो जेएनयू चुप नहीं रहेगा, जेएनयू बोलेगा और आज ये दिख गया। इसके अलावा लेफ्ट के छात्रों ने कहा कि जो विरोध प्रदर्शन हुआ है वो रावण दहन या फिर मां दुर्गा के मूर्ति विसर्जन को लेकर के नहीं हुआ है, बल्कि रावण के चेहरे पर खालिद और शर्जिल की जो फोटो लगाई गई थी, इसकी वजह से ये विवाद जो है वो भड़का है। इसको लेकर के जेएनयू एसयू की जनरल सेक्रेटरी मुंतहा फातिमा का बयान भी सामने आया, सुनिए उनका बयान। हमारा यही था कि ये जो हेट पॉलिटिक्स और जो इस्लामोफोबिया और डिसहार्मनी जो एबीवी का काम है फैलाना इस पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में, उसके अगेंस्ट हम लोग खड़े थे। और ये जिस तरीके से रिलीजन को वेपनाइज करके डिसेंट को क्रिमिनलाइज किया जाता है, जिस तरीके से मुसलमानों को के डिसेंट को, उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश की जाती है, उसके अगेंस्ट हम लोग कंडेम कर रहे थे, वहां पे खड़े के प्रोटेस्ट कर रहे थे। पथराव, वहां पे जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे उन सबको पता है कि किसी तरीके का पथराव नहीं हुआ था, बल्कि उनके तरफ से ही वो लोग हम लोग को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग ने सिक्योरिटी को भी के मुंह में ऐसे मिठाई डालने की कोशिश की, जबकि सिक्योरिटी मना कर रहे थे। तो इस तरीके की घटिया पॉलिटिक्स एबीवी हमेशा से करती थी और आज भी की। इसके अलावा जेएनयू से पीएचडी के छात्र विकास पटेल ने क्या कुछ इस पूरे बवाल को लेकर के कहा, आंखों देखी हाल सुनिए। पिछले 26 साल से जेएनयू में दुर्गा पूजा का आयोजन होता है और मैं खुद कई सालों से वहाँ पे दुर्गा पूजा में रहता हूँ। तो पूजा के बाद एक प्रोसेशन सुबह यात्रा निकलती है पूरे कैंपस में, उसके बाद हम लोग विसर्जन के लिए जाते हैं।
तो जब हम विसर्जन के लिए जा रहे थे पूरे कैंपस में घुमाने के बाद 3 पॉइंट की तरफ आ रहे थे, उसी लास्ट मोमेंट पे जो जेएनयू ने अपना प्रोटेस्ट कॉल दिया था बराक हॉस्टल पे, उसको अचानक से शिफ्ट किया और टी पॉइंट पे लाए। और टी पॉइंट पे जैसे हम वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने महिषासुर के नारे लगाने शुरू किए और मूर्ति की तरफ चप्पल दिखाना शुरू किया। तो हमने उसका जब विरोध किया तो उन लोगों ने उधर से नारे लगाने लगे। तो हमारे भी जो भक्त सारे थे वहाँ पे जो प्रोसेशन में थे, उन्होंने अपनी तरफ से नारे लगाना शुरू किया। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि चप्पल उठा के फेंकने लगे हम लोग की तरफ। तो उसमें किसी ने एक वुडन ब्लॉक उठा के एक छाता पे फेंका, जिसकी वजह से छाता के हाथ पे चोट आई है। और इस तरह का घटना जो कैंपस में पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2015 में आप लोग को पता होगा कि एक ओबीसी फोरम नाम के उन्होंने बना के इस कैंपस में उन्होंने महिषासुर दिवस मनाया था। और कैंपस में बार बार हर इस तरह के इवेंट होते हैं तो वहाँ पर महिषासुर का नारा लगाते हैं। और कैंपस में जब भी आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में यहाँ पे क्रिसमस भी मनाया जाता है, ईद भी मनाया जाता है, हर फेस्टिवल मनाया जाता है। एक सिंगल इंसिडेंट नहीं मिलेगा जहाँ इस तरह का विरोध मिलेगा। लेकिन जब भी हिंदू तीज त्यौहार होते हैं तो ये वामपंथी संगठन वहाँ आते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं। पुलिस कंप्लेन किया नहीं, हम लोग अभी प्रोसेशन में ही थे, अभी जस्ट मैं आया हूँ वहाँ से। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी प्रशासन में भी कंप्लेन करेंगे और पुलिस में भी कंप्लेन करेंगे। आपको याद दिला दें कि जेएनयू में पूरी नवरात्रि शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित कार्यक्रम हुए थे। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में बुधवार को छात्रों ने नवमी के अवसर पर प्रसाद ग्रहण किया था, लेकिन विसर्जन के दौरान भारी बवाल देखने को मिला, जिससे जेएनयू के विवादों की फेयरलिस्ट में एक और कहानी जुड़ गई है। इससे पहले ये वही जेएनयू कैंपस है जहां पर दुर्गा विसर्जन के दिन, यानी कि जब दुर्गा पूजा मनाई जाती थी तो महिषासुर दिवस मनाया जाता था, यानी कि मां दुर्गा का अपमान किया जाता था। ये वही जेएनयू कैंपस है जहां पर आजादी के नारे लगे थे और तमाम विवादित जो लड़ाइयां हैं वो जेएनयू कैंपस में देखने को मिलती है। लेकिन अब जिस तरीके से विजयदशमी के मौके पर यह तस्वीर सामने आई है, एक बार फिर से जेएनयू कैंपस में दो गुटों की ये भयंकर लड़ाई देखने को मिली और सोशल मीडिया पर इनकी जो लड़ाई है, इनकी जो हिंसक झड़प है, उनकी तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही है। सीधे तौर पर एबीवीपी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स के माध्यम से इन तस्वीरों को साझा किया है और उन्होंने दिखाया है, पॉइंट आउट करते हुए कि कैसे दुर्गा विसर्जन के दौरान बकायदा लेफ्ट के जो छात्र हैं वो चप्पल दिखा रहे हैं, जूते दिखा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ मां दुर्गा का अपमान किया जा रहा है बल्कि सनातन संस्कृति का भी ये अपमान है। तो वहीं बात अगर हम लेफ्टिस्ट छात्रों की करें, वामपंथी छात्रों की करें, तो उनका कहना है कि मां दुर्गा के विसर्जन को लेकर के ऐसा कोई बवाल हुआ ही नहीं है। लेफ्ट के छात्रों ने चप्पल नहीं दिखाई है, बल्कि ये जो पूरा का पूरा विवाद है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि एबीवीपी के छात्रों ने रावण के चेहरे पर उमर खालिद और शर्जिल इमाम की तस्वीरें लगाई है। आखिर उनकी तस्वीरें रावण के पुतले पर लगाने की क्या जरूरत थी, ये वामपंथी छात्रों का कहना है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।